हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का मेरे भाई होने वाला है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेरे भाई हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 2। चलो उसके बाद हम लोग सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम बात करें तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सर आपने क्या बोला कि मेटल की आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हो? यस, जब मेटल की अपन लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो मेटल की एक खास बात है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। समझ में आ रहा है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं मेरे भाई, तभी तो पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आता है। पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है? क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं ना, इसको हाइड्रोजन को फोर्स देते हैं कि बेटा तू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर। समझ रहे हो मेरे भाई क्या बोल रहा हूँ? मतलब हाइड्रोजन के पास मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ये भी लॉस करता है। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वैसे हाइड्रोजन भी लॉस करता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो फोर्स करते हैं हाइड्रोजन को कि बेटा तू इलेक्ट्रॉन गेन कर। तो कुछ लोग हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुए, ये लोग जो हैं कुछ ऐसे मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं मेरे भाई, जो हाइड्रोजन को फोर्स कराते हैं कि बेटे हाइड्रोजन तू इलेक्ट्रॉन गेन कर, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद मेरे भाई मेटल हाइड्राइड बनाता है। मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स इसको अपन लोग बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड। सर ये हाइड्राइड आयन क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, सबसे ध्यान से सुनना मेरी बात। हाइड्रोजन जैसे मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, हाइड्रोजन क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, दैट मीन्स H नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे भाई H नेगेटिव हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा नेगेटिव आयन के साथ। इसको अपन लोग बोलेंगे हाइड्राइड आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो मेरे भाई आप लोग सिंपल सी बात को समझना, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे अल्कली मेटल्स हुए या कुछ अल्कली, देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स विच रिएक्ट हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मेरे भाई क्या देता है? हाइड्राइड्स ऑफ आयनिक नेचर्स। हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, दैट मीन्स उसका नेचर आयोनिक होता है। अगर आप इसको स्प्लिट करें मेरे भाई तो ये Na पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड H नेगेटिव मिलता है, दैट मीन्स मेरे भाई ये हाइड्राइड आयन है। H नेगेटिव क्या है? H नेगेटिव क्या है मेरे भाई? हाइड्राइड आयन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैल्शियम का रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करा दूँ, देन आफ्टर कैल्शियम हाइड्राइड मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? कैल्शियम हाइड्राइड। तो इसको अगर स्प्लिट करें मेरे भाई तो Ca डबल पॉजिटिव और H पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जो H पे माइनस चार्ज आ रहा है, H नेगेटिव को ही हाइड्राइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन बोलते हैं। हाइड्राइड आयन समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इस पूरे केमिकल प्रॉपर्टी से क्या आपको समझ में आ रहा है? इस फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी से ये समझ में आ रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, देन आफ्टर आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं, या आप बोल लो मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सोडियम का हाइड्रोजन के साथ कराने पे सोडियम हाइड्राइड बनेगा एंड कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। ध्यान रखना कि सभी मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि मेटल्स की भी खास बात है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और हाइड्रोजन की भी ये बात है कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जैसे मेटल्स करते हैं। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वैसे हाइड्रोजन भी लॉस करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ ऐसे मेटल्स फोर्स कर देते हैं हाइड्रोजन को कि बेटे तू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर, तू लॉस मत कर, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तू ले ले। ऐसा बात होता है उनके बीच में। तो जो लोग हैं, जो मेटल्स हैं मेरे भाई, मैंने यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पे आयोनिक हाइड्राइड बना दिया, दैट मीन्स मेटल हाइड्राइड बन गया। ये मेटल हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन भी मैंने बता दिया कि H नेगेटिव होता है।
H नेगेटिव होता है हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। चलो अगर बेटे हम लोग क्या करें, रिएक्शन विथ क्लोरीन करा दें। अगर मेटल्स का रिएक्शन अपन लोग क्लोरीन के साथ कराएं मेरे भाई, तो आयोनिक क्लोराइड मिलेगा। जैसे यहाँ पे आयोनिक हाइड्राइड मिलता था, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पे आयोनिक क्लोराइड मिल जाएगा। आयनिक क्लोराइड मिलेगा। आपको मैंने बता दिया कि कोई भी मेटल मेरे भाई, ये रहा मेटल्स, रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनाया। मेरे भाई सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है ना, ये एक आयोनिक क्लोराइड है, आयनिक क्लोराइड है। अगर इसमें मैं देखूं तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम लोग कैल्शियम का क्लोरीन के साथ करा दें तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, दैट मीन्स Ca डबल पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव इसके अंदर होगा। मेरे भाई Mg का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, दैट मीन्स MgCl2 बन जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई Mg डबल पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है कि जब रिएक्शन कोई भी मेटल क्लोरीन के साथ कर लेते हैं तो मेटल क्लोराइड बनाते हैं, मेटल क्लोराइड बनाते हैं। इसको अपन लोग बोलेंगे आयोनिक क्लोराइड भी बन रहा है। आयनिक क्लोराइड की खास बात क्या है कि इसकी MpBp हाई होती है, इसकी सॉरी इसकी MpBp हाई होने की वजह से ये इसकी जो मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि तुम बेटे नॉन वोलेटाइल हो। ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते आसानी से, इतने आसानी से वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होते अरे भाई, है ना। नॉन वोलेटाइल हैं ये लोग, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इनकी MpBp भी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ये सारी इनकी खास बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ये एक्वस स्टेट में होंगे या सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में होंगे तो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे, तो कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने इसमें दो प्रॉपर्टी को और कवरअप किया मेरे भाई कि अगर मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो मेटल हाइड्राइड बनाता है, दैट मीन्स आयोनिक हाइड्राइड बनेगा। अगर मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है तो मेटल क्लोराइड बनाएगा, दैट मीन्स आयोनिक क्लोराइड विल बी बन जाएगा। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने दे दिया, कुछ और एग्जाम्पल मैं चाहता हूं। अगर जिंक है मेरे भाई तो जिंक क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, आयरन होगा तो आयरन क्लोराइड बनाएगा। कहने का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है कि मेरे भाई मेटल का रिएक्शन क्लोरीन से अपन लोग करा के मेटल क्लोराइड बना रहा हूं। इसके अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्लोरीन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आयोनिक क्लोराइड देते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज और नोट करो, मैं आपके सामने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाता हूं, इसको नोट करिए। आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगाई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड मेरे भाई होने वाला है। मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टीज नंबर 5 अपन लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5। देखो, रिएक्शन विथ एसिड। अगर मैं किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं तो क्या होने वाला है। मेटल में दो चीज समझना कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन सा मेटल, मतलब देखो मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते ही हैं, लेकिन कौन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मेरे भाई कॉपर ना लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, कॉपर जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाता। मेरे इस बात को समझो, जब ना जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं मेरे भाई। टॉपिक का नाम है रिएक्शन विथ एसिड। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगे ना मेरे भाई, जैसे कॉपर, वो नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देने वाला। इस चीज को मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं। अभी मैं लेस वाली बात करूंगा, कौन सी बात है इसके पॉइंट नंबर 2 में मैं बात करूंगा। ये सिर्फ पॉइंट नंबर 1 है, 5th का पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा रहा हूं आपको। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अपन लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसके साथ मेटल रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस ही नहीं देता यार, मैं ये भी बताऊंगा पॉइंट नंबर 3 में। अभी अपन लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। जो मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा, जो मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैंने लिखा ना मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मैंने मेटल बोल दिया था ना, हाइड्रोजन मेरे भाई। जो मेटल्स
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे किससे, हाइड्रोजन की अपेक्षा। वो क्या करते हैं ना, वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन गैस को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में से, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि सोडियम हुए, मैग्नीशियम हुए, जिंक हुए, एल्युमिनियम हुए, आयरन हुए, मेरे भाई अगर मैं इनका रिएक्शन करा दूं ना, एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूं या मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं, हाइड्रोजन गैस पक्का मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस पक्का मिलने वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या बोला कि जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स रिएक्शन करते हैं ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो वो हाइड्रोजन को देखो लिखा ना, एक चीज और, इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन में बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा हाइड्रोजन की अपेक्षा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है मेरे भाई डाइल्यूट एसिड से। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि सोडियम का रिएक्शन अपन लोग कराएं डाइल्यूट HCl के साथ। अगर सोडियम का रिएक्शन मैंने कराया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस मिला कि नहीं मिला? दैट मीन्स उसमें से सोडियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया कि नहीं किया? सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया ना, तो हाइड्रोजन गैस मिल गया कि नहीं मिला? अगर मैं सोडियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करा दूं ना, मतलब एसिड में बदल दूं, H2SO4 ले लूं, तो मेरे भाई सोडियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस फिर भी मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैग्नीशियम का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन अपन लोग करा दें, मेरे भाई हाइड्रोजन गैस मिलना ही मिलना है, हाइड्रोजन गैस मिलना ही मिलना है, और मैग्नीशियम और सल्फेट विल भी मिल जाएगा। अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा ही दूं, तो मेरे भाई हाइड्रोजन गैस मिलेगा ही साथ मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड सर, आपने इसका एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश किया है। यस, मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन की स्लाइड लगाया हूं, ध्यान से देखना। दैट मीन्स क्या है कि जो मेटल्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हाइड्रोजन से, फर्स्ट लाइन समझ गए, जो मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हाइड्रोजन से, वो मेरे भाई क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लॉस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हाइड्रोजन आयन टू एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जिंक, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया मेरे भाई, लॉस करके जिंक आयन बनाया कि नहीं बनाया? जिंक आयन बनाया कि नहीं आया? Zn डबल पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन जी क्या करेंगे, इनको गेन करके मेरे भाई हाइड्रोजन गैस बनाए कि नहीं बनाए? दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा दूं, तो जिंक मुझे मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो हटा कट जाएगा यहाँ से, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर का एक इधर का खत्म हो जाएगा, ये जिंक बन जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ये भी बचा, तो ये भी मैंने कॉपी कर लिया। एरो के उधर कौन सा बचा है, ये वाला जिंक आयन बचा है, एंड हाइड्रोजन गैस बचा है। दैट मीन्स इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn प्लस 2H पॉजिटिव को मैं लिख सकता हूं H2SO4, एंड जिंक आयन को मैं लिख सकता हूं जिंक सल्फेट, एंड हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। मेरे भाई एक्सप्लेनेशन भी समझो मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आ रहा है? ये पूरी पॉइंट अभी मैं ना पॉइंट देखो, रिएक्शन विथ एसिड में मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं, सिर्फ ये एक पॉइंट है। में एक पॉइंट हुआ कि एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कि इसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, वो क्या करते हैं मेरे भाई, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं मेरे भाई एसिड में से। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सोडियम का रिएक्शन करा लो, हाइड्रोक्लोरिक से करा लो या सल्फ्यूरिक से करा लो, अपन को हाइड्रोजन गैस मिलेगा ही मिलेगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक होगा तो सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, अगर सल्फ्यूरिक होगा तो सोडियम सल्फेट विल भी मिल जाएगा। समझ गए? एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे ये सारी कंडीशन होने वाली है। ये मेरे भाई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन था, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस करने के बाद जिंक आयन बनाया कि नहीं बनाया? हाइड्रोजन ने क्या किया मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाया कि नहीं बनाया? मैंने यहाँ पे लिखा भी तो है, कैन लॉस इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड के हाइड्रोजन आयन ने क्या किया मेरे भाई, देखो एसिड का ही तो हाइड्रोजन आयन होता है, और किसका हाइड्रोजन आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया मेरे भाई और लेके हाइड्रोजन गैस विल भी बना दिया। आप इसको नोट करिए, मैं पॉइंट नंबर 2 और 3 देखता हूं, आपके सामने की स्लाइड लगाने की कोशिश करता हूं, नोट करिए या स्क्रीनशॉट। नंबर 3 लग गया, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे भाई, बात को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। मेरे भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर पॉइंट नंबर 2 देने की
की कोशिश किया। इसमें मैंने क्या लिखा कि जो मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे हाइड्रोजन की अपेक्षा, वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? अगर कॉपर का रिएक्शन अपन लोग करा दें एसिड के साथ, अगर कॉपर का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा ही दें तो नो रिएक्शन, दैट मींस हाइड्रोजन गैस मिलने वाला नहीं है। मैंने आपके सामने पॉइंट भी लिखा है कि मेटल विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। जो मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, दैट मींस ये लोग मेटल, ये जो मेटल्स हैं ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो जो मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे हाइड्रोजन से, समझ में आ रहा है, वो ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, मैंने बताया आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे मेरे भाई, तो हाइड्रोजन गैस भी मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वो हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा के करेंगे ही क्या, है ना? कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब जो एलिमेंट, जो मेटल्स, बोलिए जो मेटल्स मेरे भाई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा, अगर मैं उसका रिएक्शन करा ही दूं डाइल्यूट एसिड के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिएक्शन होने की बात ही छोड़ो, मतलब हाइड्रोजन गैस की बात ही छोड़ो, रिएक्शन ही नहीं होने वाले हैं। हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ही नहीं। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था मेरे भाई हाइड्रोजन की के अपेक्षा, वो देता था हाइड्रोजन गैस। समझ गए? ये नहीं देने वाला। उसी तरह मेरे भाई मैं पॉइंट नंबर सेकंड बता दूं कि ज्यादातर ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन नहीं देते हैं नाइट्रिक के साथ रिएक्ट करके। मेरे भाई नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं ना कुछ मेटल्स की, कुछ क्या मोस्टली पूरा मेटल ही ले लो मेरे भाई, मेटल्स ऐसे मैं बोल सकता हूं कि मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। यार क्या बात कहा सर आपने कि सर आपने तो अब तक हाइड्रोक्लोरिक करा रहे थे, सल्फ्यूरिक करा रहे थे, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो, क्या सर HNO3 नहीं ले सकते क्या? ऑफलाइन की जब बैचेस चलती तो उसमें ये बच्चे पूछते हैं कि क्या सर आप HNO3 नहीं ले सकते क्या वहाँ पे? मेरे भाई नहीं ले सकते। अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन करा दूं तो हाइड्रोजन मिलने वाला नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि मेरे भाई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन पानी, है ना। कहने का मतलब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, अपने आप को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और मेरे भाई उस रिएक्शन में पानी बना देता है। क्या बना देता है? पानी के साथ साथ ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन्स मेरे भाई NO2 बना के उड़ा देगा। दैट मीन्स मेरे भाई NO2 बना के उड़ा देगा। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि HNO3 का अगर रिएक्शन अपन लोग, मतलब HNO3 खुद हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन है मेरे भाई, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइज होके मेरे भाई पानी बना देगा। अरे मेरे भाई पानी बना देगा और ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना देगा, दैट मींस NO2 बना के उड़ा देगा। NO2 बना के उड़ा देगा मेरे भाई। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सर आपने यही बोला कि ज्यादातर मेटल्स, ज्यादा से ज्यादा मेटल्स मेरे भाई हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं जब वो नाइट्रिक के साथ रिएक्शन करते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ मोस्टली मेटल डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस मेरे भाई, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक तरीके का क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रिक एसिड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और उस रिएक्शन में पानी बना देता है और पानी के साथ मेरे भाई वो दे देता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट मींस NO2 दे देता है। दैट मींस NO2 दे देता है मेरे भाई। दूर दूर हाइड्रोजन का कोई नामो निशान नहीं रहता है। चलो उसके बाद मैं पॉइंट नंबर 3 बता दूं। लेकिन मेरे भाई दो बहादुर लोग हैं इस दुनिया में, है ना। ये बहादुर है मेरे भाई, मैंगनीज और मैग्नीशियम। ये बहादुर लोग अगर रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन वो HNO3 मेरे भाई वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। ये क्रीम बातें बता रहा हूं मैं, क्रीम बातें मिलने वाली नहीं कहीं, आपको ध्यान से देखना। वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। अगर HNO3 वेरी डाइल्यूट होगा मेरे भाई तभी मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक बात बोला आपसे मेरे भाई। क्या बोला पता है आपको? कि मोस्टली मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जितने भी मेटल्स है मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा मेटल्स नाइट्रिक के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और रिएक्शन नहीं करते क्योंकि रिएक्शन करने का मतलब हाइड्रोजन तो देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्या बात है यहां पे कि मैग्नीज और मैंगनीज ये लोग ना डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन मारते हैं और मारने के बाद ना मेरे भाई हाइड्रोजन गैस भी देते हैं।
लेकिन ना एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर लेना कि ये HNO3 वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, देन आफ्टर वी विल गेट हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं भी करता, लेकिन सर आपने करा दिया यहां पे, क्योंकि मेरे भाई मैंने वेरी डाइल्यूट लिया था। इसको आप नोट करो। मैं आपके सामने एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लगाता हूं, प्लीज इसे आप नोट डाउन करें। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दिया मेरे भाई। लास्ट प्रॉपर्टी है, ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, ध्यान से समझना। मैंने आपको उस वाले लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का, उसमें 2 केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, इसमें नियर अबाउट हमने 4 पढ़ लिया। देन आफ्टर हमने 6th केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है मेरे भाई। सर आपने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं? यस सर। अगर आप मेटल की पढ़ा रहे हो तो किसके साथ इस बार रिएक्शन कराने वाले हो ये बता दो फटाफट मेरे भाई। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटल्स का रिएक्शन ही कराने वाले हैं। एक मेटल से बना हुआ सॉल्यूशन होगा, एक मेटल का सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो सकता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो सकता है, और ये ऐसे मेटल का सॉल्यूशन होगा मेरे भाई, ऐसे मेटल का सॉल्यूशन होगा, या जिस भी मेटल का ये सॉल्यूशन होगा उसकी अपेक्षा मोर रिएक्टिव वाले का रिएक्शन कराना। जैसे एग्जांपल मैं पहले बताता हूं, फिर आप समझ पाओगे। जैसे कहने का मतलब मेरे भाई, मैंने ले लिया ना कॉपर, एक सेकंड में मार्कर चेंज करता हूं, सॉरी चौक चेंज करता हूं। ये देखो कॉपर सल्फेट, मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। दैट मींस यहां पे एक मेटल कौन है, कॉपर है ना। कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल है ना, और यहां पे जिंक है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? जिंक मेरे भाई मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी है तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप जाके रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज वहां पे मैंने बहुत इज्जत से लर्न करना भी सिखाया। आप रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो टॉपिक है ना, लेक्चर्स है, ये आपका जो भी लेक्चर चल रहा है, 1-2 लेक्चर बाद आप देखिए उस पर लिखा होगा एक्टिविटी सीरीज, है ना, वहां पे जाके देख सकते हो। इसको मैं लर्न करने का मेथड भी बताया, यहाँ पे वही चीज बता के वीडियो लंबी नहीं करेंगे, आप वहां पे जाके रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना। उसमें मैंने ये बताया मेरे भाई कि कॉपर की अपेक्षा जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, यस सर। कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने जिंक डाल दिया, जिंक जैसे ही डाला तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन आफ्टर मेरे भाई वो कॉपर को भगा देता है, कॉपर को भगा देता है, उसका प्लेस ले लेता है, दैट मींस जिंक सल्फेट बन जाता है। यहाँ पे हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। व्हेन जिंक इज, देखो मोर रिएक्टिव मेटल्स या मोर रिएक्टिव, हाँ यस, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, है ना। मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करता है मेरे भाई, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना उसको डिस्प्लेस कर देता है। अगर मेरे भाई यहाँ पे ZnSO4 होता और कॉपर होता है ना, तो कॉपर जिंक को कतई नहीं भगा पाता, कॉपर जिंक को तो भगा ही नहीं पाता मेरे भाई। कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर भी मोर रिएक्टिव है मेरे भाई, बट सिल्वर से है ना, सिल्वर से है ना। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में बताया कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट है। आप जाके एक बार घूम आओ मेरे भाई, घूम के आओ जल्दी से। कॉपर का रिएक्शन अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट से कराऊं तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर मेरे भाई। तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता था और सिल्वर जी अलग अलग हो जाते थे। आयरन का रिएक्शन अगर मैं करा देता मेरे भाई कॉपर सल्फेट से, आयरन का रिएक्शन मैं कॉपर सल्फेट से करा दूं तो आयरन मेटल जो है ये मोर रिएक्टिव है कॉपर से मेरे भाई, कॉपर को भगा देता है। ये देखो कॉपर जी भाग गए, कॉपर जी भाग गए, तो ये कॉपर सल्फेट से अब मेरे भाई आयरन सल्फेट बन जाएगा। ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मेरे भाई? सर अगर मैं सर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर कर दूं तो क्या होगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया जाए, दैट मींस ये ले लिया जाए, क्या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का रिएक्शन कराने पे कॉपर आयरन को भगाएगा क्या? नहीं भगा पाएगा। कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेस रिएक्टिव है। कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स व्हाई कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सर आपने 2-3 सेंटेंस में क्या लिखा एक बार बता देना। मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। क्या बात बता रहे हो सर आपने तो बता ही रखा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर मेटल सॉल्ट,
फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर मेटल सॉल्ट, उस मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन से, दैट मीन CuSO4 के सोल्यूशन से अपन लोग क्या कर सकते हैं, Cu को भगा के Zn को ला सकते हैं। Cu को भगा के Zn, अब आप सोचो Zn क्या होता है ना। Zn को मैं जिंक को मैं रिस्पेक्ट के साथ बुला रहा हूँ, जिंक जी बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया। जिंक जी को मैं ला सकते हैं। अब आधे कंफ्यूज ना, जी क्या होता है सर यहाँ पे, भाई रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है ना, वो मैं दे रहा हूँ जिंक को, समझ में आ रहा है। क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव भाई, है ना, तो इसको रिस्पेक्ट तो देना बनता है। तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, अपन कॉपर सल्फेट में जैसे रिएक्शन कराएं तो जिंक सल्फेट मिल गया, सेंटेंस में समझ में आ गया। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होता है ना, वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता मेरे भाई मोर रिएक्टिव को मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं और आप समझ भी गए। दैट मीन्स मेरे भाई सिल्वर कभी भी कॉपर को भगा नहीं सकता, सिल्वर कभी भी कॉपर को भगा के सिल्वर नाइट्रेट नहीं बना सकता मेरे भाई। कॉपर सिल्वर को भगा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर सिल्वर को भगा सकता है और कॉपर नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर अलग हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं इस रिएक्शन को अपोजिट करके लिखूं तो नहीं होने वाला। अपोजिट मतलब समझ रहे हो, दैट मीन्स आयरन कॉपर सल्फेट से करेगा, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट। करने का मतलब रिएक्शन ही नहीं ना होगा यार, वो भगा ही नहीं पाएगा, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो सर आपने धीरे धीरे करके सिक्स केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया और हमें समझ में भी आया। अगर कोई प्रॉपर्टीज में डाउट हो तो पूछ लेना मेरे भाई, कोई प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बार प्रॉपर्टी को रिवाइंड करके देखें, समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज में मैं इतना ही रहने देता हूं, समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। हेडिंग का मतलब समझ में आ गया कि मेटल का रिएक्शन अपन लोग कराने वाले हैं किसी दूसरे मेटल सॉल्यूशन के, मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे ये एक तरीके का मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ही तो बोलेंगे, समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, इसको क्या बोलने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट बोलेंगे और इसको मेटल बोलेंगे। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट बोल सकते हैं कि नहीं, सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, है ना, वो भी लेस रिएक्टिव मेटल सही है, लेस रिएक्टिव मेटल से। किसकी अपेक्षा, ये रहा, इसको अपन लोग लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव। क्या लिख सकते हैं, मोर रिएक्टिव। समझ में आ रहा है, लिख लेना मेरे भाई, जो उधर है मोर रिएक्टिव, ये भी मोर 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 मोर, है ना, मोर रिएक्टिव मेटल सही है, समझ में आ गया। उसके बाद इसको लिख लेना कि सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अरे भाई लेस रिएक्टिव हैं, इनकी अपेक्षा है, नहीं तो कॉपर भी हैं, लेकिन किससे हैं वो आप एक्टिविटी सीरीज में जाके देखो ना, मेरे लेक्चर में जाके देखो, आपको बताएगा कि कौन मोर है, कौन मॉडरेट है, कौन लेस है। वहां पे जाओगे ना, समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रह देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स पूरी समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड और शेयर करना, लाइक करना, जो भी आपको करने की इच्छा करे प्लीज़ कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।